एफआईआई, मैंने कहा बात कर ले फिर मीर सर के पास जाएंगे, क्योंकि डीआई का भी दबदबा कम नहीं है आजकल। ये एफआईआई रूठे, मतलब ये हर महीने 40-45 हज़ार करोड़ रुपए की सेलिंग, कहाँ बिकवाली हो रही है ये बताने वाला, कहाँ बिकवाली होने वाली? यार 1.5 लाख करोड़ की एफआईआई की बिकवाली अब तक होगी महज इसी साल में हो चुकी है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कल मैं पढ़ रहा था कि 1.5 लाख करोड़ की एफआईआई की सेलिंग हो गई और डीआई उसे एक तरह से संभाल ही रहे हैं और इंडेक्स सिर्फ 800 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है। तो इतनी बड़ी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर गई इंडियन मार्केट, डीआई हाईलाइट ही है। ये मैग्नीट्यूड लास्ट फॉल से कहीं ज्यादा है जो एफआईआईज का है, और ये दिखाता है हमारी आजकल डोमेस्टिक वो दमखम। 3,000-4,000 करोड़ की रोज की 11,000-12,000 करोड़ की एसआईपी फ्लोज, ये सब रिफ्लेक्ट हो रही है। आप निर्भर हो चुके हैं पूरी तरह से। हाँ, बाकी कहीं होना हो, यहाँ तो होने लगे। अच्छा खैर, तो एफआईआई की बिकवाली जो पिछले 4 महीने में हुई है वो आपके सामने आंकड़ों में आएगी। करीब करीब 1,67,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली इस साल अब तक जो एफआईआई हैं वो कर चुके हैं। ये तमाम आंकड़े हैं, 41,000 करोड़, 45,000 करोड़, 42,000 करोड़, 37,000 करोड़, ये कुछ नंबर है। 37,000 करोड़ ये 2 दिन पहले तक का नंबर है, जबकि एफआईआई की बिकवाली का, हालांकि 2-4 दिन में 1-2 हज़ार करोड़ रुपए का अंतर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो करीब करीब 1,67,000 करोड़ या 1,70,000 करोड़ की बिकवाली एफआईआई 4 महीने में कर चुके हैं। कहाँ पे बिकवाली हुई है, किन किन कंपनीज में स्टेक थोड़ा सा ऑफलोड होता हुआ दिखाई पड़ा है? भारत फोर्ज, जहां पर 25% के आसपास की हिस्सेदारी थी एफआईआई की Q2 FY22 तक, वो Q4 तक आते आते करीब 19-19.5% के आसपास रह गई। HDFC डुओ जो है, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, ये हमेशा से एफआईआई फेवरेट शेयर रहे हैं और ये रीसेंट परफॉर्मेंस आपको क्लियर हो भी गया होगा कि एफआईआई यहां से एग्जिट करके गए हैं। 72% से घटता घटता स्टेक 69% के आसपास आ चुका है। डॉक्टर रेड्डीज करीब 27-28% के आसपास स्टेक था, घट के 25% के आसपास आ चुका है। हेवेल्स 26-27% के आसपास का स्टेक होता था, वो धीरे धीरे घट के 25% के आसपास आता हुआ है, 24% के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा। एस्ट्रल लिमिटेड एक तरफा तेजी थी, 21% के आसपास का स्टेक था, वो घट के अब 17% के आसपास हो गया। जरा सारे नामों को आप नोट कर लीजिए कि अगला जो प्लेट होगा उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी। ये सब ग्रोथ स्टॉक थे जिन्होंने बढ़िया तेजी दिखाई भी थी। HDFC बैंक 38% से घटकर 35%। अल्ट्राटेक, देश का सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर, 16.5% से घट के 14%। FSL एक तरफा तेजी दिखाने वाले शेयरों में 10-11% घट के सीधे 7%। गुजरात गैस 8% से घटकर 6%। तो ये मेजरली वो कंपनियां हैं जहां पे एक तरफा तेजी आई थी, तो शायद यहां पर एफआईआई ने पोजीशन को ईज आउट किया है। कहां पर लिया है उसमें आपको दिखाई पड़ेगा BPCL, ITC, कोल इंडिया, बजाज ऑटो। ये 4 नाम को मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि चारों नाम डिविडेंड प्ले के हिसाब से बहुत बढ़िया नाम बन गए थे। यील्ड्स में 6%, 7%, 8% की यील्ड थी 2 क्वार्टर पहले, जहां से स्टेक बढ़ाना शुरू किया। तो PSUs फेवरेट हो गए और हायर डिविडेंड पेइंग कंपनीज जो है वो समय फेवरेट हो गई, जहां पे स्टेक धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो 3 क्वार्टर में एफआईआई की जर्नी ग्रोथ स्टॉक से बदलकर डिविडेंड प्ले ऑफ की तरफ आ गई, ताकि जो रिटर्न है वो शायद फिक्स 6-7% के आसपास जो उन्हें चाहिए होता वो होता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, मोटा मोटा आंकड़े कहते हैं कि इस तरह की सूची बनते हुए दिखाई पड़ी। इसमें ग्रोथ स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग थी और डिविडेंड बेस्ड स्टॉक के अंदर स्टेक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा था।